नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जिस पर चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि हाल ही में एक अभी किताब आई है जो आंध्र प्रदेश की एक महिला हैं, मार्क्सवादी महिला हैं, उनका नाम है रंगनायकम्मा। उन्होंने एक किताब लिखी है, जाति प्रश्न के समाधान के लिए बुद्ध काफी नहीं, अंबेडकर भी काफी नहीं, मार्क्स जरूरी हैं। और इस किताब को लेकर बहुत ही बवाल मचा हुआ है। 1999 के करीब में तेलुगु धारावाहिक के लिए कुछ लेख लिखे गए थे। उन्हीं लेखों के आधार पर उसको इंग्लिश में सन 2000 में कंपाइल किया गया। फिर धीरे धीरे ये कम्युनिस्ट लोगों के बीच में फैला। 2004 में ये देखा गया कम्युनिस्टों की सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। ये किताब का फिर ट्रांसलेशन किया गया। जो कम्युनिस्ट गढ़ थे जैसे पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, बिहार झारखंड हो गए, केरल हो गया, तो इनके जब ट्रांसलेशन लोगों में पहुंचने लगे और जो अम्बेडकराइट एक मूवमेंट है जो कि बुद्ध बाबा साहब इनके विचारधाराओं के ऊपर चल रहा है, वहां तक ये बातें पहुंची तो अचानक से एक ट्रिमेंडस चेंज देखा गया। अचानक से 2004 के बाद जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी वो नीचे डाउन होने लगी और उनके बीच में जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग फंसे हुए थे वो या तो अम्बेडकराइट मूवमेंट की तरफ आ गए या फिर वो सीधे सीधे राइट विंग की तरफ चले गए। तो कुल मिला के जो ये मार्क्सवादी महिला थी रंगनायकम्मा, जो कि सवर्ण जाति से थी, उन्होंने अपनी सवर्ण मानसिकता के कारण उस किताब में बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर को और उनकी विचारधारा का बहुत निचले स्तर पर जाकर उपहास उड़ाया है, व्यंग किया है और आलोचना तो खैर की ही है। कुल मिलाकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो ये तो थी एक बात कि इन्हें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन इससे अम्बेडकराइट मूवमेंट के जो लोग थे वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। और एक दूसरी किताब सामने आई है जिसको लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने। उस किताब का नाम है जाति, बुद्ध और अंबेडकर जरूरी, मार्क्स फालतू। और ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई डॉक्टर अंबेडकर पे या बुद्ध पे या फूले पेरियार पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात उसका माकूल जवाब देते हैं। तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ये पुस्तक लिखी है। अभी जो पुस्तक आई है 2013 में, उससे पहले प्रथम संस्करण में जो पुस्तक आई थी उसमें सिर्फ एक चैप्टर था, लेकिन अभी जो आई है 2013 में इसमें 21 चैप्टर्स हैं। तो जो पहला संस्करण आया था वो हाथों हाथ कम्युनिस्टों ने खरीद लिया था। 300 प्रति आते ही मार्क्सवादियों ने उसे खरीद लिया कि देखे क्या इन लोगों ने जवाब दिया है। और फिर उसके बाद से उन्होंने इसको और विस्तृत करके 21 चैप्टर की ये बुक बनाई है। तो इन बुक्स में से मैं कुछ ऐसे हवाला दूंगा जहां से आपको पता चलेगा कि ये कैसे आपस में शीत युद्ध चल रहा है। जहां पे समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए, वहां पे कैसे जो सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग हैं उनके कारण समाज में बिखराव आ रहा है, विघटन आ रहा है और उनकी ओछी मानसिकता भी सामने आ रही है। यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, जितने भी टॉप लीडर हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। भले ही कम्युनिस्ट ये दावा करते हों वो किसी जाति को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सारे टॉप पोजीशन पे ब्राह्मण ही लोग हैं। और ये महिला भी सवर्ण थी, इसीलिए उनकी मानसिकता जो है पिछड़े वर्ग के जो लीडर हैं, चाहे वो बुद्ध हो, अंबेडकर हो, इन लोगों के प्रति रंगनायकम्मा की टिप्पणी बेहद ही आपत्तिजनक थी। तो ऐसा देखा गया है कि जो स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, चाहे लेफ्ट में चले जाएं, राइट में चले जाएं या किसी क्षेत्रीय पार्टी में चले जाएं, उनकी जो मानसिकता है दलित पिछड़ों के प्रति वो जल्दी नहीं बदलती है। कुछ एक लोग अपवाद के रूप में हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की मानसिकता जस की तस है। यही कारण है कि जो मूल समस्या है जाति उन्मूलन की, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और न ही कोई खत्म करना चाहता है। खास बात ये थी कि इन महिला ने ये जो किताब लिखा है उस किताब में जाति उन्मूलन की बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि मार्क्स जरूरी है। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि मार्क्स यहूदी परिवार से जर्मन देश में जन्म लिए थे। उन बेचारे को तो पता भी नहीं था कि जाति होती क्या है और ब्राह्मण और दलित के बीच में या आदिवासियों के बीच में या पिछड़ों के बीच में जो गैप है वो क्या होती है। उन्होंने अपने सामने देखा था नस्लवाद, देखा था पूंजीवाद, देखा था, तो उसी के बारे में उन्होंने दास कैपिटल लिखा। तो अब जो मार्क्सवादी लोग उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें जाति की कोई बात नहीं आ रही है। वो लोग अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मूल समस्या है जिसको बाबा साहब ने उकेरा है उस चीज को वो मिस कर जाते हैं। तो इस पे रंगनायकम्मा मजाक उड़ा रही हैं उल्टे बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की। अगर ये महिला वास्तव में जोड़ने की बात कर रही होती और ये किताब इस तरह से लिखती कि मार्क्स के साथ साथ बुद्ध और अंबेडकर भी जरूरी, तो शायद बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े होते। दरअसल जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं इसमें जो ब्राह्मणवादी लोग हैं इनकी मानसिकता ये आज की नहीं है। रंगनायकम्मा ने जो बातें लिखी हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अन्य कम्युनिस्टों से सुनती आई हैं, वही बात लिखी है। और कम्युनिस्टों की नब्ज बाबा साहब पहचान गए थे। तो बाबा
बाबा साहब ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट को मैं पढ़ के सुना देता हूँ, वो कम्युनिस्टों के बारे में क्या सोचते थे। बाबा साहब लिखते हैं, मैंने कम्युनिज्म पर इतने ग्रंथ पढ़े हैं और उन पर इतना मनन किया है कि किसी भी कम्युनिस्ट नेता ने इतना नहीं पढ़ा और नहीं सोचा होगा। मेरे विचार में यदि कार्ल मार्क्स भारत में पैदा होता और उसे अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कैपिटल भारत में बैठकर लिखना पड़ता तो वह उसे दूसरे ढंग पर ही लिखता, वह ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखता। यदि वह ऐसा न करता तो शंकराचार्य की तरह ढोंगी होता। ब्राह्मणवाद केवल वर्ण या जातिवाद ही नहीं, वर्गवाद अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के हाथ में समाज को सारी राजनीतिक सत्ता, धन संपत्ति का आधिपत्य और सामाजिक गैर बराबरी या विषमता का पोषक भी है, जो साम्यवाद के मूल सिद्धांतों का अत्यंत विरोधी है। बाबा साहब आगे लिखते हैं, भारत के कम्युनिस्ट जात पात पर तो विचार ही नहीं करते, करेंगे भी क्यों? क्योंकि वे तो जन्मजात उच्च जातियों में पैदा हुए हैं। जिन जातियों को नीच माना गया है उनका अनादर और अपमान केवल इसीलिए ही होता है कि वे धर्म शास्त्रों के अनुसार निंदित कुलों में जन्मे हैं। भारत का कम्युनिस्ट नेता अपने पितरों का तर्पण करता है, श्राद्ध में विश्वास रखता है, माथे पर धार्मिक चिन्ह, तिलक आदि लगाने से भी संकोच नहीं करता। आगे बाबा साहब सजेशन भी देते हैं, कम्युनिस्टों को क्रांति लाने के लिए पहला प्रबल प्रहार वर्ण व्यवस्था, जात पात के पोषक धर्म ग्रंथों पर करना चाहिए ताकि सारे भारत से ऊंच नीचता का प्रत्येक जाति भेद समाप्त हो जाए। तो देखिए बाबा साहब ने यहाँ क्लियर अपना इंटेंशन बता दिया है कि जो जात पात है, जो डिवीजन पैदा करता है, उसको समाप्त करने के लिए कम्युनिस्टों को धर्म ग्रंथों पर प्रहार करना चाहिए। उन्होंने ये भी बता दिया कि इनकी मानसिकता अंधविश्वास भरी है, सवर्णों की सुधरी नहीं है, भले ही वो कम्युनिस्ट में चले गए हों। और यही मानसिकता देखिए कि आज जो रंगनायक अम्मा है, जो सवर्ण महिला है, उनमें भी देखी जा रही है। कहने को तो वो अपने को कहती हैं कि हम पहले अम्बेडकराइट थे, लेकिन वो कभी अम्बेडकराइट नहीं थी। उनकी मानसिकता हमेशा ही सवर्ण वाली ही थी। तो वो धर्म ग्रंथों पर प्रहार न करके किस पर प्रहार कर रही है? तो बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर पे। तो उम्मीद है बहुत सारे लोगों को यह वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि सुधार करना है या आपस में ही लड़ते मरते रहना है। अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे और भी विस्तृत जानकारी के साथ मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस बुक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जाननी जरूरी हैं। जैसे एक गांधी नाम के भी एक व्यक्ति थे जो खुद को पिछड़ों और दलितों का नेता बताते फिरते थे, लेकिन वो वर्णवाद का, धर्म का, ब्राह्मणवाद का कट्टर समर्थक भी थे। तो अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बननी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जाति उन्मूलन के लिए उन लोगों की बात मानना ज्यादा जरूरी है जो जाति ध्वंस को झेले हुए हैं। मार्क्स न भारत में जन्मे थे, न वो जानते हैं कि छुआछूत क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, तो वो बेचारे कहाँ से सॉल्यूशन देते हैं, उन्हें दिया भी नहीं है। इसीलिए वैसे लोग बेफालतू के जो ये किताबें लिख के खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहिए। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और हर बात अब समझने लगे हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इस तरह के वीडियो और भी चाहते हैं, इस तरह के कंटेंट और भी चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।